वेलकम टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है इजी नर्सिंग ई लर्निंग। और आप लोग आज देखेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स जो जनरली हमारे शॉर्ट नोट्स में भी पूछे जाते हैं और हमारे अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप एग्ज़ाम के लिए तो उसमें भी ज़रूरी है, साथ ही साथ हमारे सिलेबस के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप ना भूलें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। तो आज हम देखेंगे एपिडेमियोलॉजी की एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, बट उससे पहले हम कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। इसमें सबसे पहला है एपिडेमिक। एपिडेमिक में क्या होता है कि जो डिसीज़ होती है वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे, स्पेसिफिक एरिया पे फैलती है। फॉर एग्जांपल के लिए बर्ड फ्लू, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ समय पहले बर्ड फ्लू जो है ना फैल गया था। तो बर्ड फ्लू जो है ना पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे फैला था और इसे हम एपिडेमिक के कंडीशन में लाते हैं। फिर होता है पैंडेमिक। कोविड इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल। कोरोना में सेवरल कंट्रीज जो है ना इफेक्टेड हुए हैं, तो कोरोना इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल, कोविड इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर अ पैंडेमिक। जो ये सिचुएशन पैंडेमिक कहलाती है। फिर नेक्स्ट है एंडेमिक। एंडेमिक में क्या होता है कि पर्टिकुलर डिसीज़ जो है ना एक कम्युनिटी में प्रेजेंट होती है। तो जैसे कि डायरिया हो जाता है या कई बार डीवीडी के केसेस, डायरिया वॉमिटिंग के केसेस पर्टिकुलर एरिया में जब फैल जाते हैं तो वो एंडेमिक की स्थिति बन जाती है। और फिर होता है आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है कि जैसे कोई भी डिसीज़ है सडनली कहीं पर बहुत ही ज़्यादा फैल गई है, ठीक है, पर्टिकुलर उस लोकेशन पे या सीज़न पे। जैसे क्या होता है आउटब्रेक, कि डायरिया फैल गया यहाँ पर, तो वो हमारा क्या हो गया आउटब्रेक। तो वो पर्टिकुलर लोकेशन पे फैलता है। फिर क्वारंटाइन। क्वारंटाइन को बताने की ज़रूरत नहीं है, रिस्ट्रिक्शन होता है और किस तरीके से हम सेपरेट रहते हैं, ये क्वारंटीन कहलाता है। कोविड में सभी ने सीखा है। फिर नेक्स्ट है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब ये होता है कि हमारा जो वेलबींग है उससे हम कितने दिन में निकलते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि हम कितने देर तक हमारी इलनेस रहती है, उसे हम कहते हैं मॉर्बिडिटी। और मॉर्टेलिटी, डेथ को हम मॉर्टेलिटी में काउंट करते हैं कि कितने हमारी डेथ्स हुई हैं। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो मतलब किस तरीके से कोई इन्फेक्शन फैलता है। जैसे कि अभी कोविड में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से या एयरबॉर्न इन्फेक्शन से हमारा क्या हो रहा था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन लग रहा था, तो उसे हम कह रहे थे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, तो कोविड को हम इसलिए पकड़ के चलेंगे ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से इसमें समझ में आए। और कोविड इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि कोविड बहुत सारी ऐसे टर्मिनोलॉजी को देके गया है जो एपिडेमियोलॉजी में काउंट होती है। तो एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? एपिडेमियोलॉजी एक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है जिसमें डिसीज़ या डिसेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिसीज़, मतलब कितनी वो फैल रही है, कितनी वो हुई है, और या फिर उससे कितनी डिसेबिलिटी हो रही है या कितनी इलनेस हो रही है या कितना इफेक्ट हुआ है, उसे कहेंगे एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, अभी आप लोग देख ही रहे थे कि कोविड में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, सब बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है, हर तरीके से नुकसान हुआ है, तो ये एपिडेमियोलॉजी की श्रेणी में ही आ जा है। मतलब कि उसके अंदर हम इसकी स्टडी करते हैं जब बहुत सारे लोग, पॉपुलेशन इफ़ेक्ट होती है, बहुत लोग इफ़ेक्ट होते हैं। और ये स्टडी है जिसमें हम कवर करते हैं सोर्सेज हमारे को, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन्फेक्शन, और किस तरीके से फैला है, किस तरीके से हुआ है, क्या सोर्स था, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी, मतलब एपिडेमियोलॉजी हमें क्या क्या सिखाता है या कितना हम इसमें कहाँ कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई होता है, ये हम देखेंगे। तो डिसीज़ फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिसीज़ एंड डिसेबिलिटी और डेथ। मतलब हम इसमें मेज़र करते हैं कि कितनी डिसीज़ फैली है, कहाँ तक फैली है, या उससे कितनी इलनेस हुई है, या कितना उससे कितना डेथ हुआ है। और डिसीज़ का जो रेट है वो अलग अलग कंट्री में कितना है, मतलब कितना कितना कहाँ कहाँ पर इफेक्ट हुआ है। और उसके बाद होता है इंसिडेंस। इंसिडेंस में क्या होता है, जब डिसीज़ जो है पर्टिकुलर एरिया में न्यू केसेस जो रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे कोविड न्यू केसेस कितने रजिस्टर्ड होते जा रहे थे अलग अलग पॉपुलेशन में, अलग अलग कंट्री में, वो हमारा इंसिडेंस कहलाता है, उसमें न्यू केसेस को हम देखते हैं। फिर प्रिविलेंस होता है। प्रिविलेंस में क्या होता है, जो हमारा करंट केसेस है, मतलब करंट जो प्रॉब्लम है या करंट डिसीज़ है, वो उसमें ओल्ड और न्यू केस मिला करके टोटल कितने हैं, वो चाहे के क्योर हो गए हों
ठीक हो भी गए हों तो भी हम उसे इसमें काउंट करते हैं। मतलब वो हमारा क्या कहलाता है, प्रिवेलेंस, क्योंकि ओल्ड और न्यू केसेस को मिला करके पर्टिकुलर पॉपुलेशन में डिसीज कितनी हुई है वो हमारी प्रिवेलेंस के अंतर्गत काउंट होगी। एम ऑफ एपिडेमियोलॉजी क्या है कि इसमें क्या होता है, इसको डिस्क्राइब, मतलब एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, पहले 100 साल पहले अगर कोई डिसीज़ हुई है या कई सालों पहले इस तरीके का हुआ है, जैसे आज कोविड हुआ है, तो कोविड के बाद आगे फ्यूचर में अगर कोई डिसीज़ आती है तो हम उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, वो हम सीख कहाँ से लेंगे, यहीं से। मतलब कोविड इज़ अ एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत कोविड इज़ अ बेस्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा आगे अगर कोई डिसीज़ होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो एम देखेंगे, एम वही है, डिस्क्राइब करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिसीज़ कितनी हुई है पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या थे और उसके लिए क्या क्या किया गया, क्या क्या हुआ है, क्या क्या प्लानिंग, क्या क्या इंटरवेंशन और किस तरीके से उसको हेल्थ प्रोग्राम में फिर इन्वॉल्व किया गया, जैसे कंट्रोल करने के लिए कोविड का वैक्सीनेशन किया गया है। फिर क्या है, यूज़ ऑफ एपिडेमियोलॉजी, तो उसमें क्या होते हैं, स्टडी करते हैं हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ के पैटर्न को पर्टिकुलर पॉपुलेशन में किस तरीके से फैली, इसकी स्टडी, एक से मतलब दूसरे को किस तरीके से फैला, उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या थे और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए, लाइक हैंड वॉश, अभी हमने देखा कोविड में हैंड वॉश, मास्क, इसको कंट्रोल करने के लिए हमने ये किया था। और उसको बाद उसको प्लान कैसे किया गया, उसको इवेलुएट कैसे किया गया और उसको हेल्थ प्रोग्राम में कैसे लाया गया, जैसे कि वैक्सीनेशन लाया गया हेल्थ प्रोग्राम के में उसको इन्वॉल्व किया गया। और उसके रिस्क फैक्टर क्या क्या थे, मतलब जैसे कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंसिव या ऑलरेडी कोई और डिसीज़ वाले ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे थे, ठीक है, तो ये रिस्क फैक्टर्स में आएंगे। और उसके साथ साथ उसको किस तरीके से कंट्रोल करने के साथ साथ उससे कितना इफेक्ट हुआ है, कितनी इलनेस हुई है या कितना इफेक्ट पर्टिकुलर बॉडी में हुआ है किसी को, या तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए जो व्यक्ति ट्रीट भी हुए हैं उनको जनरली आइज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी ड्यूरिंग द कोविड, मतलब ये इस तरीके का इफेक्ट हुआ था उसमें, ठीक है। तो जैसे कोविड एंडेमिक और पैंडेमिक सिचुएशन हमने देखी इन फ्यूचर सेम लाइक अ कोविड, तो हम इससे देख करके इसको एनालाइज करेंगे कि उस समय क्या क्या हुआ था ड्यूरिंग का कोविड, तो उसको हम नेक्स्ट इन फ्यूचर एंडेमिक और पैंडेमिक सिचुएशन को डिफरेंट डिसीजेज में कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से यूज होगा हमारी एपिडेमियोलॉजी का, मतलब प्रीवियस अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ है एंडेमिक पैंडेमिक किसी टाइप की सिचुएशन, तो उसको लर्न करके उसको एनालाइज करके इवेलुएट करके और उसके बाद फ्यूचर में हम इस तरीके कोई इंसिडेंस होता है तो हम उसे कंट्रोल करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। तो ये यूजेस हैं एपिडेमियोलॉजी का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये बेसिक है एपिडेमियोलॉजी का, इससे शॉर्ट नोट भी आते हैं। इसकी कॉमन टर्मिनोलॉजी जो मैंने बताई है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम में भी 2-2 नंबर में पूछा जाता है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा, इसको समझिएगा और इसके ट्रेड्स और डिफरेंट डिटेल्स के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और कंटेंट पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।